बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेस नौरीन ने एक नया मसला छेड़ दिया है। ये माँ हैं, सास भी हैं। वो कहती हैं कि मेरे बेटे की शादी और मैं बहू अपनी पसंद की लेके आई हूँ अपने ख़ानदान में से। अब जब वो आ गई है तो मुझे डर लगने लगा है कि कहीं वो मेरे बेटे को मुझसे दूर न, ये शुक्र है ये नहीं लिखा छीन न ले, दूर न कर दे। मिसेस नौरीन, गुजारिश ये है कि थोड़ी अकल, थोड़ी समझ और थोड़ी मोहब्बत, इन तीनों का जो मलगूबा बनेगा या कुश्ता बनेगा वो बड़ा शानदार होगा। आपने अपने आसपास ख़ानदानों में बहुत सी भाभियाँ ऐसी देखी होंगी कि जो दूसरे भाई के बच्चों को बिल्कुल अपना बना लेती हैं। आपने देवरानी ऐसी देखी होंगी, अपने जिठानियाँ ऐसी देखी होंगी। और रिश्ते में कई लोग होते हैं, बाज़ नंदे ज़रा कम होती हैं ऐसी, मतलब मैं बहुत कम फूफियों के बारे में सुना है कि वो इतनी मोहब्बत वाली। खालाएँ होती हैं, बाद ममानियाँ भी होती हैं। दुनिया में आज तक मोहब्बत का तोड़ कोई नहीं कर सका। अब लाइक आप अपनी बहू ले आए हो तो 3-4 काम ऐसे हैं जो रेगुलर आप कीजिए। एक, अपनी बहू को इतना दिल के करीब कीजिए कि वो आपके इश्क में, आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाए। कोई पूछे भी कि सास कैसी है तो वो कहे, डोंट से लाइक दैट, शी इज़ नॉट माई सास, शी इज़ मोर देन माई मदर। और ये मदर प्लस है। करना क्या है, हमेशा उससे कहिए कि मेरे बेटे खूबसूरत लगा कर, बन ठन के रहा कर। आपकी बहू को महकता रहना चाहिए, आपके बहू को बेहतरीन कपड़े पहनने चाहिए। ये कपड़े जब भी सर्दी गर्मी होने लगे तो खुद बेटे से पैसे लीजिए, बहू को साथ लेके जाइए अच्छे ब्रांड में। आपको 3-4 हज़ार में फर्स्ट क्लास सूट मिल जाता है, उसको लेके दीजिए अपने हाथों से, अपनी मर्ज़ी के और उसकी मर्ज़ी के प्लस करके। हम किसी को एक सूट भी दें ना तो अगला बंदा रह जाता है, ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है। अब मेरे कुछ दोस्त मुझे तोहफे भेजते हैं, साल के बाद आम भेजते हैं। अच्छा, हमेशा मैं ये आम, ये पेटियाँ आपको बाज़ार से भी मिल सकती हैं, लेकिन जब कोई दूसरा आपको तोहफ़ा देता है तो उसमें मोहब्बत प्लस होती है, मिठास भी प्लस होती है, ओनरशिप प्लस होती है, उसका मान प्लस होता है। सो अगर सास आपके अलावा दूसरी सास भी ये अपनी बहू के साथ ये करे, उसको पहले यकीन दिलाए कि तुम्हारा खूबसूरत लगना मुझे अच्छा लगता है, जब मुझे अच्छा लगता है तेरे मियाँ को भी अच्छा लगेगा। अच्छी बन-ठन के रहा। कभी कभी उसकी वैक्स के लिए, उसकी ग्रूमिंग के लिए उसको खुद लेके गए, कितने पैसे लगेंगे, 3-4 हज़ार लग जाएंगे किसी भी ब्यूटी पार्लर पे। आपकी बहू कभी नहीं भूलेगी। अच्छा, बेटी के ससुराल जाकर क्यों माँ को याद करती है? छोटी छोटी चीज़ों की केयर है जो माँ करती है, आप कीजिए ना। अच्छा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात, अपनी बहू को सिखाइए कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहना है। सड़ी हुई औरत, सड़ी हुई बेटी, सड़ी हुई बहू कभी अच्छी नहीं लगती। ये उसकी ज़िंदगी में चीज़ें ऐड आप कर रहे हो। तीसरा, आपने उससे कहना कि मेरे बच्चे, तेरी माँ बहुत अच्छी थी, तू भी अच्छी है, पर तुम्हारा मियाँ और हम ये जो तुम्हारा घर है, अब तो ज़ाहिर है मेरे बाद ये तुम्हारा घर ही होना है। मैं 10 साल जीऊँ, 20 साल जीऊँ, 40 साल जीऊँ, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन एंड ऑफ द डे यू वुड बी द ओनर ऑफ दिस हाउस। सो ओनरशिप तुम्हें मैं अभी साथ साथ दे रही हूँ। ज़ाहिर है माँ के होते हुए बेटी घर की मालकिन नहीं होती, इसी तौर पे सास के होते हुए बहू घर की मालकिन नहीं होती, पर वलीयत तो होती है ना। तो तुम जो जो चीज़ें मुझे आती हैं लुकमा लुकमा करके मुझे खा जाओ, मुझसे पूछती रहो, मैं तुम्हें सारी। अच्छा, जो चीज़ तुम्हें ना पसंद हो मेरी ज़ात में ना लेना, कंपल्शन नहीं है, पर मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि मेरा ख़ानदान मेरे बेटे से जो आगे चले वो दिल का सुकून, रूह का सुरूर, आँखों का नूर बने, और उसका क्रेडिट किसको जाएगा? तुमको जाएगा। इसी तौर पे जो चौथी चीज़ है, अगर ये आप कर लिया कामयाबी से, जब भी नमाज़ पढ़ने बैठें अपनी बहू को साथ लेके बैठें।
नमाज पढ़ना आपके दिल को मोमिन करता है, दिल को नरम करता है, अल्लाह से जोड़ता है, दिल में से नफ़रत या तखरीब या जो घटियापन है वो दूर कर देता है। तो जो रिश्ता भी हमको, हमारा तो कोई दोस्त हमको नमाज पे लगा दे तो हम सारी उम्र उसके एहसानमंद होते हैं। अब आप सोचिए कि मुझे मेरे वालिद साहब ने, हम उस वक्त मेरे 6ठी 7वीं में थे, आज जितनी नमाज़ें मैं पढ़ रहा हूँ या मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका क्रेडिट या इसका जो स्वाब है मेरा रब मेरे वालिद साहब को भी देगा। 8वीं 9वीं में वो घर में जमात करवाते थे, जिसमें कभी मुझे मौका मिलता था, कभी मेरे भाई को मिलता था, कभी वालिद साहब करवाते थे। अच्छा, ये ट्रेनिंग हमने उस ज़माने में सीखा कि 4 फ़र्ज़ की रकतों में 2 रकतों में सूरतें मिलाई जाती हैं, 2 में नहीं मिलाई जाती। सुन्नत की 4 रकतों में सूरत मिलाई जाती है। वो तो बहुत बाद में मैंने फ़िक़ा पढ़ी आके साल अव्वल में 2 में यूसुफ इस्लाई साहब की आसान फ़िक़ा अव्वल और द्विम, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो जब भी आप कुछ मसले मसाइल बताएंगे, इसी तौर पे पाकी के नापाकी के, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें, बीइंग द मदर आपको ज़्यादा इल्म है, जो आपकी बहू को इल्म नहीं होगा, वो आप उसको बताइए। अच्छा, ये जितनी चीज़ें आप उसको करेंगे, आप उसको लवेबल बना रहे हैं। बना कौन रहा है? आप। तो अब आप सास के दर्जे से उठ के उसकी उस्ताद और उसकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करने वाली एक मौसन के दर्जे में चली गई। जब कभी आपकी बहू में और बेटे में कन्फ्लिक्ट हो, हमेशा अपनी बहू का साथ दें, बेटे को डांट दें। बेटा आपका खून है, जिस्म का टुकड़ा है, उसे बाद में मुस्कुरा के कह दिया कि मेरे बच्चे ना, तुम मेरा बेटा है, ये ज़्यादती नहीं करनी। मोहब्बत से परिंदे, जानवर, बच्चे, इंसान और ये जो रिश्ते हैं, ये सब एक एल्फी से ज़्यादा मजबूती से जुड़ जाते हैं। मेरी बात को आजमा के देख लीजिएगा। दिल में कई आपके वसवसे आएंगे, शुकूक व शुबहात आएंगे। ये आपकी बहू क्या, इसका बाप भी आपके बेटे को आपसे जुदा नहीं कर सकेगा। मैं ऐसी बहुओं को ना सिर्फ जानता हूँ, मेरे पास आके इसलिए आई कि मेरा मियाँ अलग होना चाहता है, सर उसको प्लीज़ समझाएं, मैं अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाना चाहती। माँ मतलब सास को छोड़ के नहीं जाना चाहती। ये जो लवेबल होना है, किसी भी उम्र में हो, माँ अगर आपको बेटियों को समझा देना कि लवेबल होना है, तो कभी नंदे ना बने, वो भी बहनें बन जाए, वो भी दोस्तें बन जाए। अगर नंद दोस्त बन जाए, बहन बन जाए, यकीन माने वो अपनी पूरी ज़िंदगी, माँ तो कुछ सालों बाद माँ ने गुजर जाना है, बाप ने भी गुजर जाना है, तो उस घर की मलकियत तो भाभी के पास आनी है। उस घर का मेका भाई नहीं होगा, भाभी होगी। लेन देन उसने करना है, और आपकी उससे दोस्ती थी। हर गम में, खुशी में, छोटे मोटे मशवरे में आप उसके साथ शरीक हों। कोई माई का लाल आप दोनों के बीच में बाल बराबर भी तफरका नहीं डाल सकता, फ़र्क नहीं डाल सकता। पर यह काम बहुत कम अक्लमंद औरतें करती हैं। जो करती हैं, मैंने उनको बहुत फ़ायदे में देखा है। ओके जनाब, अभी दूसरा सवाल लेने से पहले एक शुक्रिया आया हुआ है, वो डॉक्टर नौशीन साहब तक पहुंचा देते हैं। ये मिसेज़ अरसलान हैं, वो कहती हैं कि शादी के कुछ अरसे के बाद मेरे डेज़ बंद हो गए थे, हार्मोनल प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने PCOD मंगवाया, और ये टी है डॉक्टर साहबा की, उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा। तो उन्होंने 3 माह का कहा था, लेकिन ये 2 माह में मेरे डेज़ रुके हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल हो गए। तो बेटा बहुत मुबारक हो आपको। डॉक्टर साहब को भी शुक्रिया आपका कह देंगे। ये जिस चीज़ को आपने अप्रिशिएट किया वो ये है, नाज हब्स का है, प्रीमियर PCOD, और ये PCOS का मसला भी हल करता है, PCOD का मसला भी हल करता है। माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद है, कुछ 400 ग्राम इसमें है। पूरा तरीका भी लिखा हुआ इस्तेमाल करने का, सुबह शाम आपने सर्दी हो गर्मी हो इस्तेमाल करना। तो इससे हर उम्र में लड़कियों के जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो दूर हो जाएगा। और बोथ फॉर PCO और PCOD, PCOS और PCOD के लिए ये कारआमद है। लेकिन अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।